तारीख 26 अगस्त 2023, समय हो गया है 10:52 PM। अब ये जो है क्या नाम है, जो SPG गार्ड जो है ये इतना निपट मूर्ख है, ये ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री कार्यालय का कॉन्वॉय ले जाकर बार बार GMR पे खड़ा कर दे रहा है। टोटल पार्किंग चार्ज जो है क्या कहते हैं 8,60,000 रुपये बकाया हो गया। बाद में कैश जमा करा के आया, बेइज्जती और हुई, और फिर मेरे बारे में बोल रहा है, कह रहा है इसको तो मैं बाद में देखूंगा। एक दिन खुद मोदी उसमें बैठा हुआ था और GMR की तरफ पूरी स्पीड में चला गया, बोला सर ये प्राइवेट है, आपके यहाँ से कॉन्वॉय नहीं जा सकता है, ये रूट ही नहीं है, आप उधर लेके जाइए। आर्मी वाले लगे वहाँ पे, आर्मी वालों ने मना कर दिया, कह रहे नहीं जा सकते सर आप यहाँ पे, आपका जो है रूट पहले से तय हो रखा है, आप पालम करा, हम यहाँ से जाएंगे पालम, नहीं जा सकते ना, तो आपका रूट पहले तय है। तो वहाँ से मोदी ने अपना कॉन्वॉय वापस लिया, करा इनको तो कल देखेंगे। ये ऐसे महापागल हैं। कह रहा मैं क्यों नहीं जा सकता GMR, सर आप जा सकते हो, प्राइवेट टिकट लेके आओ, आपका टिकट नहीं है आपके पास, बताओ टिकट ली नहीं है GMR की, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक जा रही है उनसे नहीं पूछते हैं, ठीक है जी, वो आगे जो ये कॉन्वॉय लेके जा रहा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास किसी एयरलाइंस की टिकट नहीं थी, उन्होंने पूछ लिया, कह रहे सर एयरलाइंस की टिकट है, कह रहे नहीं है, तो फिर वहाँ जाके करोगे क्या सर, आप किसी को लेने जा रहे हो आप, तो सर आप इतने लोग नहीं जा सकते हो, कह रहे लेने नहीं जा रहा है, मेरे को वहाँ से टेक ऑफ करना है, कह रहा मेरा जहाज GMR पर लगवाओ। पागल वागल है क्या तू, पागल वागल है क्या? वर्ल्ड की टॉप 10 कॉस्टलीस्ट एयरलाइंस खड़ी होती हैं वहाँ, सिर्फ प्राइवेट है वो, तेरे प्रधानमंत्री के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही इनके, 2 बार इतनी भसड़ हो गई, CRPF वाले भेज दिए, तब गया मैं उस दिन, मैं एक बार देख करके मैंने कहा हटा इन सबको, कह रहा जी प्रधानमंत्री आ रहा है, अरे सर आ रहा है मान ली बात, रूट कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, रूट तो आपका क्या कहते हैं वहाँ पे पालम एयरबेस से है, गेट तो आपका वो है नहीं, यहाँ से अंदर से हो के घूमते हुए जाएगा, तेरे बाप की प्रॉपर्टी है। ऐसे बात करता हूँ मैं इनके प्रधानमंत्री से। अब पूछो किस अधिकार से GMR का मालिक हूँ। अदानी के हवाई जहाज जो है प्राइवेट जेट्स जब्त किए हमने, बाकियों के जेट्स जब्त किए, इसका भी जहाज जब्त होगा। अब तू लगा के दिखाइए जरा वहाँ पे, मैं भी देखूँ तेरी एयरफोर्स को और तेरी SPG सिक्योरिटी को भी, दोबारा लियो जरा। तब उसके बाद जो है ये जय दुर्गेश वाला जो पिटा है वहाँ पे, तब मारा इसको क्या कहते गार्ड से, वहाँ पे पाइप दी इसमें खींच के, अपनी गाड़ी ले गया, लगा के कर जा रहा, करे जी पार्किंग, पर्ची वर्ची सब कटा ली, करा पार्किंग, कह रहा है SPG, कह रहा भाई SPG नहीं चलता, पार्किंग दे, बहसने लग गया। फिर किसी को फ़ोन कर रहा, कभी कुछ, फिर कभी किसी को बुला रहा, कर भाई जाने देख रहे यहाँ नहीं चलता भैया, पैसे दे के जा, गाड़ी ले ली इसकी। इतने क्या कहते हैं ये घटिया किस्म के लोग हैं यार, तुम दूर ही रहा करो वहाँ से। अब ये CSM वीडियो के चक्कर में स्मृति जुबिन ईरानी जी, ये CSM वीडियो तक चलो हम देखेंगे कैसा बन रहा है, क्यों तेरा बाप बनवा रहा क्या है? हर जगह पहले पहुंच रही है। कल ये मेरे पास आई स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको, मेरे से कह रही कि जी वो अमान हक्कानी का हमारा जो लोन का है वो पैसे देना, जाके पेमेंट कर, तो कंपैरिजन दे रही कि आपने उसका भी माफ़ किया। पागल वागल है क्या तू हैं? वो तो गलती इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी और एडमिरल की है जो तू अब तक जिंदा है, वरना भारत के ऑयल टैंकर तूने हाईजैक करवाए थे, मार्कोस वालों को तो अब तक मार देना चाहिए था तेरे को, तू जिंदा कैसे है? गद्दारी उन्होंने करी है ना, इंसर्जेंसी उस पे लगेगी, मार्कोस पे, मार्कोस इंसर्जेंट्स हैं, बिल्कुल लगेगी। क्यों नहीं अरेस्ट किया तेरे को अब तक? कह रही है क्या बात हो गई, हमारा लोन क्यों नहीं माफ़ करेगा, क्यों तेरे बाप का नौकर हूँ, ये तेरा बाप कमा के छोड़ गया था। ऐसे बात करता हूँ मैं इन जैसों से। कभी कोई बीजेपी से मुंह उठा के आ रहा, कभी कोई, क्यों, क्या पागल वागल हो? तो लोन किससे पूछ के लिया था, क्यों लिया? जब तुम मेरे घर पे आकर के ये बात करोगे तो मैं वीडियो क्यों ना बनाऊं? तुम मेरे से बात ही नहीं करते, मैं बोलता भी नहीं।
क्यों तंग किया मेरे को, क्यों तंग किया? इतना पागल का बच्चा, सुअर का बच्चा है ये आदमी। भाई तेरा, तू प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में है, तू प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है भाई, तुम्हारा एयरफोर्स से है भाई, जगह खरीदी हुई है, जमीन खरीदी हुई है भाई। तुम मेरे पैसेंजर्स को तंग मत करो। एक मौका इसको मिल गया स्मृति ईरानी को, पर उससे ये आई एग्जिट रूट से उस दिन GMR पे, इसने भाई साहब हवाई जहाज में झगड़ा कर लिया, कह रही FIR रजिस्टर्ड करी यहाँ की। यहाँ हुआ था झगड़ा बताने के चक्कर में, उसे उठा के बाहर कर ब्लैक लिस्ट है भाई। ओ भैया तुम्हारा प्रधानमंत्री है कौन है? इंडियन पार्लियामेंटेरियंस GMR पे ब्लैक लिस्ट हैं, और SPG सिक्योरिटी ब्लैक लिस्ट हो आप, नहीं आने देंगे। GMR टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 पे ब्लैक लिस्ट हैं ये लोग। इंडियन पार्लियामेंटेरियंस, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, आप ब्लैक लिस्ट हो, हटाओ गाड़ी यहाँ से। हम नहीं जानते कहाँ जाओगे आप, पालम पे जाओ, पालम पे जाओ, और वो भी मेरा बनाया हुआ है, पालम पे जाइए आप यहाँ से। और अंदर भी अलाउड नहीं है, बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो एकदम। भाई साहब को पैसेंजर से स्मृति ईरानी जो है जबरदस्ती झगड़ा कर लिया इसने। बाद में बात मेरे पास आई, मैंने कहा जाने दे यार, छोटा बाहर निकालिए को वहाँ से। कह रहा है मोदी, कह रहा है एक बार पहुँचने तो दे, वहाँ बैठ कर फिर देखते हैं कौन उठाएगा वहाँ से। पागल वागल है क्या तू हैं यार? तेरे को मैनर्स नहीं सिखा सकते तेरी सिक्योरिटी वाले? मैं यार उस दिन महरौली थाने में गया, मेरे को इतनी गालियां दी विनोद गुप्ता ने, मनोज गुप्ता ने, मैंने मुंह से चूं तक नहीं करी, मैं चुपचाप खड़ा रहा मुंह नीचे करके, क्योंकि वर्दी में था भाई वो सिटिंग। आज भी क्या कहते हैं ना, ग्रेडिंग दे के गया मेरे को, सिंगल स्टार दिया था उसने। करा कुछ नहीं बोला भाई, ये इतनी गालियों के बाद भी। और तेरे को इतने मैनर्स नहीं सिखाया तेरी सिक्योरिटी ने, हैं? ब्लैक लिस्ट कर इनको, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक लिस्ट कर इनको भी, GMR टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पे। हटो यहाँ से। CRPF ब्लैक लिस्ट कर, CRPF ब्लैक लिस्ट कर। आर्मी वाले लगेंगे सिर्फ वहाँ पे मेन गेट के पास, वो भी इधर ही, वहाँ ऑलरेडी लगी है। गोरखा रेजिमेंट है, पता नहीं कौन सी है, या कुमाऊँ रेजिमेंट है शायद। और CSF वाले लगे हुए हैं, वो रहेंगे वहाँ पे। और CSF की जो है ना पोस्ट पे, बोले सर ये इस तरीके से मत लगाओ, थोड़ा देखने में डिसेंट लगना चाहिए। और दिल्ली पुलिस की जो चेक पोस्ट है ना, बोले एकदम वहाँ मत लगा भैया, GMR का एकदम सामने दिल्ली पुलिस की, हटाओ उसको वहाँ से, सुंदरता सारी ख़राब हो रही है, कहीं और साइड में लगाओ उसे। बाहर पोस्ट से बाहर, आर्मी की पोस्ट है ना, उससे बाहर लेके जाओ GMR पे, वहाँ लगाओ दिल्ली पुलिस की। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हम कंप्लेंट में लेते ही नहीं, हम सॉरी बोल देते हैं अपने ग्राहक से। और दो कोई यार, ओ भैया हम क्या करें, हम क्या करें? ऐसे बदतमीज इंडियन पार्लियामेंटेरियंस ब्लैक लिस्ट हैं, बात करें हम GMR टर्मिनल 3 या टर्मिनल 2 पे। आप हटिए वहाँ से भैया, पालम पे जाए यार, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। और एयरफोर्स की बदमाशी नहीं चलती। बता यार, पार्किंग चार्ज नहीं देगा, जबरदस्ती पार्किंग ब्लॉक करने के लिए मंत्री कह रहे कि हम अपनी गाड़ी लगा देंगे, प्राइवेट गाड़ी। हम बेवकूफ़ लग रहे हैं, हम पता नहीं कर सकते क्या? पहले मैंने ली मेरिडिन के मामले में मोदी को जो है 7 स्टार से इसको ब्लैक लिस्ट किया था, स्मृति जुबिन ईरानी, मोदी को और इसके साथ और भी कई बंदों को, इसलिए ब्लैक लिस्ट किया था। तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है भाई साहब। कितने दिन रहे थे ये? 38 दिन ली मेरिडिन में रह के पैसे नहीं दे रहे। 38 दिन ली मेरिडिन में रह के पैसे नहीं दे रहे। कह रहे प्रधानमंत्री कार्यालय में आएगा, ये है वो है, करते 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 7 महीने, पता नहीं 8 महीने बाद पैसे भेजेगा। कह रहा मैं प्रधानमंत्री हूँ, बोले मैं पैसे दूँ? भाई क्या बात कर दी यार, प्रधानमंत्री से पैसे लोगे? पागल वागल है क्या तू? हैं? स्टाफ चला रहा है क्या? नहीं नहीं यार, एक बात बता, मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे मेरा भाई है बड़ा, ठीक है, तो मेरा स्टाफ कह रहा है हितेश भाई के बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, वो खुद नहीं लेंगे। तू कौन है बे? तू कौन है बे?
क्यों नहीं देगा पैसे? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी देगा ले, तो अंदर बताइए। कमर्शियल है, सब प्राइवेट है। तू कहता रहा राष्ट्रपति भी देगा। यहाँ नहीं चलता, स्टाफ नहीं चलता कि भारत में सब कुछ राष्ट्रपति का, पैसे दे दे चुपचाप, उठा के बाहर फेंक देंगे। 4 दिन के लिए कमरा किराया पे ले लिया मीता जैन ने, ठीक है, कल आ जाएगा, परसों पैसे आ जाएगा, ये है वो है, पैसे नहीं दे रही। फिर कह रही क्या कहते हैं, हितेश से ले लो जी। कौन हितेश? कह रहे आपका ओनर है। कह रहे जी आप वहाँ से लिखवा के लाते ना। मैंने 100 बार कहा है, अगर आपको आप में से किसी को भी मेरी किसी फैसिलिटी पे जाना है, आप मेरे से लिखवा के ले जाओ, तो मेरे से बात कर लो, ऐसा मत चले आना, वो सुनेंगे नहीं। पूछो जरा, कल स्मृति ईरानी ने बात करी नहीं करी अपने लोन के बारे में मेरे से? मैंने डिनाई कर दिया, मैं नहीं जानता जी, आप जाइए यहाँ से, बताओ, पूछो ना। भाई साहब मेरे से कह रहे कि इसने अमान और हक्कानी की बात कैसे छिड़ दी। शुरुआत आपने करी है सर, शुरुआत आपने करी है, ये कह के कमाता नहीं है। मैं कमाता नहीं हूँ, मैं कहूँ तुम्हें तुम्हारी औकात मैं बताता हूँ। कह रहे कमाता नहीं है, ये है वो है, सारी बात जाती। मैंने कहा तुम भी सुन लो फिर, तो गलत क्या है इसमें? वाह भाई वाह, हर चीज को बैठ कर डुप्लीकेट कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब मोदी कह रहा है डीजी रहो, मैं हूँ, मेरा नाम हितेश है, ठीक है। ये एसपीजी वाले कह रहे सब कुछ शेडो कंपनीज बनाए जा रहे हैं। अबे टेररिज्म लग गई है इंडियन आर्मी पे, इंडियन आर्मी पे, इंडियन गवर्नमेंट पे टेररिज्म लग गई है सैपा में, अफगानिस्तान की वजह से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान गवर्नमेंट, हाँ, तहरीक तालिबान जो है सपोर्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट है। टेररिज्म लग गई है तुम सब पे। तुम्हें तो सिक्योरिटी तुम्हारी शक्ल देखने पसंद नहीं करेगा, मारेंगे, और तुम्हें पता नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। सबूत लगा है, सबूत। भारतीय जनता पार्टी फाइनेंस कर रही है। सैपा इज अ हाइड आउट ऑफ इंडियन एंड अफगानिस्तान टेररिस्ट। क्या बात कर रहे हो तुम? तो मैं क्या करूँ? पहले ठीक हो जाओ ना, अपना सिस्टम ठीक करो। उसमें मैं क्या, मैं बैठ के एक एक को लाऊं, इधर आइए, इधर हटिए, बाहर निकलिए, अंदर आइए, ये सब करता रहूँ मैं? एक बार कह दिया ना, फला आदमी हटा, फला चीज़ हटा, ये सब कर, बात खत्म है। एक बार कह दिया ना, एक बार कह दिया ना, तो सुन ले बस। नहीं है तो बैठा हूँ मैं आराम से। तुम्हारे जैसे पागलों के साथ कौन दिमाग लगाएगा? जब एक आईबी वाले को साफ साफ कह दिया, यहाँ पर जोनल इंस्पेक्टर को बोल दिया कि तू सस्पेंड और टर्मिनेट, दफा हो यहाँ से, जो काम कह रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ थाने में पुलिस वाले बैठ करके जो है आराम से कह रहा है 200-200 रुपये फ्लैट। यार बड़ा पैसा कमा रहे यार, बड़ा किराया आ रहा है यार, यहाँ से 200-200 रुपये ले ले आप फ्लैट के हिसाब से। सब किराया, सब मकान मालिक को बोल दे भाई, अच्छा दुकान है तो 500 रुपये बनेंगे। ये तो पुलिस वाले से मेरी गलती है। संजय अरोड़ा समझेगा ना भाई, पाकिस्तान 12 से कहीं से भी संजय अरोड़ा समझेगा ना क्या चल रहा है। ये चल रहा है जी यहाँ पे। कंजावला किसको बुलाया गया? मुझे बुलाया गया? हद हो गई भाई साहब। जिन बातों को मैं समझा रहा हूँ इनके समझ नहीं आ रही। मैं मोदी हूँ, मैं नरेंद्र हूँ, नरों में इंद्र हूँ। मैं बताऊँ तू कौन है? तू पागल है, अफीमची है तू, नशेड़ी है तू, तुझे पता नहीं है अभी। अफीम खा करके जो है ना टुन्न होकर के पड़े रहते हैं और सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। तो क्या किया जाए तुम्हारे जैसों के साथ? मैं आके वहाँ पर अपना दिमाग खराब करूँ? हैं? मैं अपना दिमाग खराब करूँ? पता लग गया ना मेरी औकात क्या है। तिरंगे में चक्र देख के सल्यूट करा था इस बार मोदी 15 अगस्त पे। क्या आवाज़ आई थी? देख लिया क्या कहा उसने? 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, चक्र रैंक है मेरा, चक्र। भारत सरकार में चक्र साहब हूँ और पाकिस्तान में चांद कहलाया जाता हूँ। तो तुम्हारी तो औकात क्या है बे? तुम्हारी तो औकात क्या है? हाँ, एंड ऑफ द डे मुझे सैल्यूट करना है तुम्हें, पहले बोल दे रहा हूँ।
मुझे गाली देने से पहले पाकिस्तान और भारत में 100 बार सोच लेना, ठीक है? उसके बाद बाकी चांद देश हैं, समझ रहा मोदी? तू नरों में इंद्र हो चाहे कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे से, ठीक है? यार मैं कह तो रहा हूँ, कुत्ते का नाम सुल्तान है, कुत्ते का नाम सुल्तान है, तो क्या करूँ? सऊदी सुल्तान मान लूँ उसे? कुत्ते का नाम सुल्तान है, तब क्या करूँ? नहीं समझा? सोच ले। सबने सल्यूट करा ना इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने तिरंगे को। तिरंगे में चक्र, चक्र रैंक है मेरा, चक्र। भारत में, भारत सरकार में चक्र साहब बोलते हैं। और पाकिस्तान में चांद हूँ मैं, चांद, चांद हितेश, ठीक है? कैसे? तो ये देख ले चाह। और तू जो मरा जा रहा है ना ये देखने के लिए मेरे हाथ पे, एक मौका दे दे, वो तुझे ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला। मैं अपनी सारी स्पेशल सिक्योरिटी को उसको कह रहा हूँ, उठा के बाहर फेंक दो, मेरे नज़दीक नहीं आनी चाहिए इनमें से कोई भी। मैं कैसे मान लूँ? चाह अक्सर है, तेरे मानने ना मानने से क्या होता है? हैं? तेरे मानने ना मानने से क्या होता है? अब समझ गया? पर समझ नहीं आ रही इन लोगों को। कभी कोई दिल्ली पुलिस वाला पार्किंग में गाड़ी लगा दे रहा है, कभी कोई लगा दे रहा है। कान खोल कर सुन लो जीएमआर पे भैया, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो पार्किंग, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो गाड़ी मत खड़ी करो। समझ में आ गई? उधर पूरा प्राइवेट है, पूरा, हमें नहीं पता। और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में जो है, कमिश्नर को बोल दो सर अपने लड़कों को समझा लो, ये पार्किंग ना स्टाफ न चलाया करें, बस। ये गांव देहात ना समझे, यहाँ पे ये दिल्ली है। बताओ यार, बैठ करके मैं पूरी बीजेपी के जो है ना हक्कानी और अमान के लोन माफ़ करता रहूं। वाह भाई वाह, भाई साहब क्लियर ओनर हूँ, क्लियर जीएमआर का और डीएमआरसी का। मैं उस दिन हंस रहा था, मैं खड़ा खड़ा साकेत पे, मैं हंस रहा था खड़ा खड़ा। डीएमआरसी का क्लियर ओनर हूँ, क्लियर। पूरी जिंदगी लगा दोगी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो भी मुझसे नहीं ले पाएंगे। पर्सनल प्रॉपर्टी है मेरी डीएमआरसी, इंडियन रेलवे, जीएमआर, ठीक है, आईजीएल, बीएसईएस, पर्सनल प्रॉपर्टी है। और ये जो क्या कहते हैं, ये घूमते रहते हैं ना, क्यों इन बेचारों को मरवा रहे हो यार? बहुत 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 बुरी तरह पीटते हैं फिर। बार बार समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, क्लियर ओनर, क्लियर। अरमान का नाम सुना है कंपनी का? सोच ले, अरमान का मालिक हूँ मैं, मैंने बनाई अरमान। और अमान और हक्कानी टेक ओवर कर ली मैंने। पैसे दे देना चुपचाप, समझ में आई? क्योंकि तुम्हारी गर्दन ना अब मेरे हाथ में है, सोच लो। और मैं बख्शता नहीं हूँ, अब मेरी बारी। मैंने कहा था ना, तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर है, ठीक है, तो मार देना मुझे। और अगर तुम्हारा निशाना चूक गया और मेरी बारी आई तो पॉइंट ब्लैंक से मारूंगा, और मैं बख्शूंगा नहीं। किसी गलतफहमी में मत रहना कि अमान और हक्कानी का तुम्हारा किसी का भी लोन माफ़ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी हैं कैबिनेट में, तुम्हारी मैं वो ऐसी करूँगा तुम जिंदगी भर याद रखोगे, चाहे दिल्ली पुलिस, कोई सिक्योरिटी फोर्स हो, कुछ भी हो। हाँ, जो मेरे अपने हैं मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ। आप जाओ जी, मेरा मूड मत ख़राब करो। उनको बस इतना ही कहता हूँ, फ़िलहाल मैं बाकियों की ऐसी करने में बिजी हूँ। समझ में आ गई? और मेरी टीम भी जो है ना मेरे वालों को पहचानती है, ये देश भाई के बंदे हैं। जाओ, हाँ बहस कर रहे भाई, कर, वो कहेंगे फिर बैठ जा भाई चाय पीता रहे, बहस करता रहे। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? हाँ ठीक है, अरमान का मालिक हूँ मैं। मैंने पता क्या किया है? पार्लियामेंट हो चाहे राष्ट्रपति भवन हो, सब अरमान में जब्त हो चुका है। अरमान में जब्त है, बंद करने का ऑर्डर दे दिया मैंने, और लोन उठा लिया उस पर, और लोन चुकता कर दिया, ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी है मेरी, रेंट सीधा यहाँ,
कोई और किसी और को दे देंगे किराए पे, हमें क्या मतलब है, बात खत्म है, हमें क्या मतलब है। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना मेरे को। भाई साहब मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, बहुत सिंपल से अक्षरों में, क्या आप अपना कमाया हुआ पैसा मुझे दे दोगे? नहीं, मेरे को एक बात बताओ, मतलब नौकरी आप करो और सैलरी मैं ले जाऊं, क्या ये संभव है? हैं? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मान लो आपने बिजनेस किया, आप कमा रहे हो, क्या आप अपना पैसा मुझे दे दोगे किसी भी सूरत में? बस ये हो सकता है 2-4-10 रुपए दे दोगे, भी भिखारी के तौर पे दे दोगे, साल 6 महीने में दान के तौर पे 100-200 दे दोगे, क्या ये संभव है? पढ़ाई आप करो, रिजल्ट मेरे नाम से आ जाए, तो फिर मेरे से उम्मीद क्यों रखते हो? मेरी वीडियोस है, कुछ भी है, आप क्यों बेचोगे उसे? बहस तो इसी बात की है ना सर, गाने मैंने बनाए हैं, आप क्यों बेचोगे उसे? तो मामला तो यही है। अरे सर, चाहे कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, कैसे, आपने तो नहीं बनाए ना, तो बस जब आपने नहीं बनाए हैं तो मेरे हैं ना, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? तो ये आप समझो। मतलब मैं अपनी, अरे भाई साहब, मैंने 200 रुपये कमाए महीने के, मान लो, मैं किस खुशी में आपको दे आऊं, और कुछ किस खुशी में आप ले लोगे जबरदस्ती? अच्छा, तो भाई साहब फिर आप अपना काम करो ना, खामखा जो है, क्या कहते हैं, मुझे बोलने की जरूरत क्यों पड़ी सर? क्योंकि आप गलत बोल रहे हो ना, शुरुआत आपने करी ना, फिर मैंने कहा लो, फिर असलियत ये सुनो। जब आप डॉक्यूमेंट छुपा रहे हो कि अमान और हक्कानी का लोन आपने नहीं लिया, ठीक है, और खुद अमान और हक्कानी वाले कह रहे हैं, कल मैंने उनको बोला भाई साहब आप गलत हो, अल सलीम की टीम को और हक्कानी की टीम, आप गलत हो। मेरे पास एक केस आया, उस केस में मैंने यही बात कही है कि मैडम जी, अगर वो अपना नाम बताने से डर रहे हैं तो वो लोग गलत हैं। मैं तो सरेआम बोलता हूँ, हाँ जी मैं ये काम करता हूँ, हाँ जी बिल्कुल है, मेरे ट्वीट किए हुए, ये मेरी कंपनी है और ऐसे काम चल रहा है। मैं तो सर ये कोई मामला है भाई, ये चीज़ है, ये मेरी है, क्या दिक्कत है इसमें? आप कह रहे हो डॉक्यूमेंट दिखा, आपने डॉक्यूमेंट दिखाए? आपने डॉक्यूमेंट दिखाया? मीडिया ने कह दिया ये प्रधानमंत्री, आपने लाके डॉक्यूमेंट दिखाया कि आप प्रधानमंत्री हो? जब मैं इतनी बड़ी डिबेट में उतरा हूं तो क्या मोदी ने अपना आई कार्ड दिखाया है मुझे? तो फिर तो ऐसे ही मीडिया में मैंने कह दिया कि अब तू नहीं, अब प्रधानमंत्री मैं हूं, हद हो गई। उससे क्या फर्क पड़ता है? ये वर्दीधारी कहीं से लिया यार, लाल किले के पास इतनी वर्दियां मिलती है, किंग्सवे कैंप से उठा ला, कितनी वर्दियां चाहिए ले। तो जब फालतू की आर्गुमेंट आप पेश कर रहे हो तो 2-4 मैंने भी दे दी ना, क्यों? 2-4 मैंने भी दे दी। आप सर ईरान के रहने वाले और आप भारत में आकर के अपने आप को प्रधानमंत्री कह सकते हो, तो मैं तो भारत का ही जन्मा हुआ हूं, मैं तो भारत का रहने वाला हूं सर। मैं आर्गुमेंट में पीछे हट जाऊं? आचार्य तुलसी स्कूल के मामले में मेरे बेटे को कितना परेशान किया गया एडमिशन के लिए, हमने कभी कुछ कहा वहां पे? हम तो रोज जाते थे, वो कहते जी कल आ जाओ, हम तो ठीक कल आ जाएंगे जी, परसों आ जाओ परसों आ जाएंगे जी, अगले हफ्ते आ जाओ अगले हफ्ते आ जाएंगे। मैं पूछता हूँ ना एजुकेशन मिनिस्ट्री से, क्या आपको ये केस नहीं पता क्या था? क्या जितेंद्र कुमार को नहीं पता?
डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वालों को ये केस क्या था? क्या मेहरौली थाने से कंप्लेंट लेके मेरे पास नहीं आए थे? क्या उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा था कि सर इस कंप्लेंट का करना क्या है? क्यों? सब जानते हुए भी? सर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की सारी कंप्लेंट की फोटोकॉपी लेके मेहरौली थाने से लोग मेरे घर आए थे, दो अफसर, जबकि वो अलाउड नहीं है। मैंने कहा लाओ मैं साइन कर देता हूँ। कह रहे नहीं कोई बात नहीं सर। मेरे से पूछ रहे सर इस कंप्लेंट का हो गया क्या? मैंने कहा सब सस्पेंड है ऊपर से नीचे तक। फिर तो इसका मतलब मेरी कंप्लेंट डिपार्टमेंट में जा चुकी है ना, बात खत्म है। उसी में बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो सर मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी नहीं हूं ना। तो आपके और आपके नेताओं की नौकरी तो कब की जा चुकी है, क्या मैं नहीं जानता क्या? वाह भाई वाह। तो मैं कह रहा हूं सर बेटे का मेरे एडमिशन हुआ या नहीं हुआ? आप नहीं समझे इस बात को। नहीं सर, सच्चाई की जीत होती है सर, ठीक है। धर्म जीतता है सर, अधर्म हारता है। हम धर्म की तरफ हैं, आप अधर्मी हो सर, आप अधर्मी हो। उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप प्रधानमंत्री के पद पे हैं या गृह मंत्री के? अधर्मी तो कहीं भी हो सकता है, अधर्मी तो कहीं भी हो सकता है सर। हम धर्म की तरफ हैं। तो फिर जो हरकत थी तो थी। आज आप यहाँ से रईसी जी का बयान की आप बात कर रहे हो, मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आपने मुझे अपना आई कार्ड आके दिखाया है भारत की जनता को कि आप भारत के प्रधानमंत्री बन गए हो? कितनों को दिखाया है आपने आई कार्ड रोड पे? हम आपको प्रधानमंत्री मान ले? वाह भाई वाह। एक बीट अफसर रोड पे जा रहा है वर्दी पहन के आई कार्ड दिखाने। आई कार्ड का खेल आपने शुरू किया ना, वरना तो कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है सर। हमारे अंदर इतनी कॉमन सेंस है कि न्यूज में एक व्यक्ति अब ये आ गया, अब चुनाव चल रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ये प्रधानमंत्री आ गया, अब ये शपथ ग्रहण हो गया, अब ये जो है क्या कहते हैं झंडा फहरा रहा है, अब ये जो है क्या कहते हैं फला देश घूमने। एक कॉमन सेंस होती है, पर आप में इतनी कॉमन सेंस नहीं भरी हुई है। समझ में आई? आप में कॉमन सेंस नहीं है। सामने रखा हुआ सिविल डिफेंस का आई कार्ड बता रहे 14,681 आपदा प्रबंधन दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट से है। कह रहा वर्दी उठा के पहन ली होगी। यार अजीब पागल आदमी है। एनडीआरएफ का नाम सुना है? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड फेडरेशन का नाम सुना है? 14,681 दिल्ली सिविल डिफेंस के आई कार्ड दिखा रहा हूँ भाई साहब, वीडियो में आई कार्ड दिखा रहा हूँ। आपने दिखाया किसी भी वीडियो में आई कार्ड आप प्रधानमंत्री हो? द्रौपदी मुर्मू ने दिखाया है? तो फिर क्या बकवास कर रहे हो आप? वो छोड़ो ना शपथ ग्रहण। क्या मैं तो सिविल डिफेंस, मैं सर सेंट्रल विजिलेंस की शपथ दिखा रहा हूँ कि मैंने सेंट्रल विजिलेंस की शपथ ली। आपने शपथ पत्र दिखाया अपना सेंट्रल विजिलेंस का? आप ले नहीं सकते ना सर, आप बेईमान हो, आप ईमानदार नहीं हो ना मोदी जी। चलो मोदी जी दिखाना है जरा अपना सेंट्रल विजिलेंस का सर्टिफिकेट, ओथ सर्टिफिकेट दिखाना, प्लेज सर्टिफिकेट। क्यों नहीं लेगा भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति क्यों नहीं लेगा विजिलेंस की शपथ? क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा सर? इंटरनेट से ही सही लो ना। क्यों नहीं लेगा? भारत का गृह मंत्री और रक्षा मंत्री चोर हो सर आप लोग, करप्ट हो। रफाल जेट्स के सौदे में फंस गए आप, उसी दिन फंस गए थे। सीवीसी प्लेज क्या लोगे आप? मैंने दिखाई सर सेंट्रल विजिलेंस की शपथ, हितेश मंडल। इसलिए ऐसे चौड़ा होकर के वीडियो बनाता हूँ, सरेआम बोलता हूँ। मोदी रफाल जेट्स के सौदे में कमीशन खोरी में पकड़ा गया है, और उसकी क्या कहते हैं उसके 5 साल और 10 साल निकलवाने के लिए और जांच के ऊपर क्या कहते हैं पर्दा डालने के लिए सीबीआई में जो है शुक्ला को लेके आए। क्यों पीछे हटूं? क्यों पीछे हटूं? नीतीश कुमार चोर है। बिहार में बिहार की जनता का 2 लाख करोड़ रुपए खा गया, चौड़े में सर न्यूज है। क्यों पीछे हटूं? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, हम विजिलेंस वाले हैं। क्या हो गया सर? कार्यकर्ता ही सही विजिलेंस में। बिहार का विजिलेंस कमिश्नर बन गया तो बुखार चढ़ गया वहां पे सबको। ये इतनी जल्दी कैसे बन गया? इस वजह से बना सर, इस वजह से बना, ईमानदारी की वजह से। ठीक है, सारे ट्वीट, सब कुछ, सारा पैसा, सब इनकम टैक्स को बताया हुआ सर। ये है मामला।
अमान, हक्कानी, अरमान सब इनकम टैक्स को बताया। वो कहते हैं यहाँ आके बात कर ले। क्यों? पर आप नहीं बता पाओगे ना। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुझे अपना केंद्रीय सतर्कता आयोग का शपथ पत्र दिखा दे। क्यों नहीं शपथ लेगा वो? भारत ईमानदारी से चलेगा, शपथ पत्र दिखाए ना अपना नरेंद्र मोदी, क्योंकि अगले दिन ही सस्पेंड हो जाएगा ना सर। क्यों? राफेल जेट्स के सौदे में जांच में फंस गया है ना। क्यों राजनाथ सिंह जी? आप देखिए जो बात आपने कही ईमानदारी की, हाँ ये होना चाहिए, पर होगा नहीं ना सर। भारत में करप्शन के खिलाफ बोलना सर कोई गलत नहीं है। मुझे बताओ ना आप सर, क्या करप्शन भारत को आगे बढ़ने देगा? तो सर आप अपना दिखा दो सर, क्या कहते हैं शपथ पत्र। अगर मेरा आई कार्ड नहीं है सर, मैं आपदा प्रबंधन से नहीं हूं, आप पता कर लो सर। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आई कार्ड है सर, उसको भी आप नकार रहे हो, तो सर आपके लिए फिर है कौन सा सही? मैं यही तो पूछ रहा हूं सर आपसे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का शपथ पत्र आप लोग क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि सर बहुत मुश्किल है। जी हाँ, ईमानदारी पे चल पाना वो कर नहीं सकते ना, सुबह से शाम तक वाला सिस्टम है ना वो। हाँ, नहीं समझे? हमसे टक्कर लोगे सर? ओहो, लेके दिखाओ ना शपथ पत्र। और या तो इंटरनेट से बन जाता, किसी का भी कोई भी बना दे। सर आप बना लो ना, आप एक बार केंद्र सरकार के उसमें रजिस्टर में एंट्री तो कराओ अपने नाम की, एक साधारण व्यक्ति के तौर पे ही करा के दिखा दो ना, तब पता लगेगा कितने सख्त हैं वो लोग, तब पता लगेगा आपको। बस आईला काटो है याल मंजल। सर ड्यूटी जो है ना किस्मत वालों को मिलती है। सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ड्यूटी ना किस्मत वालों को मिलती है। कि अगर भारत में क्या कहते हैं, भारत का नागरिक अगर कोई व्यक्ति है और विजिलेंस की ड्यूटी की अगर का मौका लग गया ना, तो किस्मत है उसकी कि वाकई जो है वो किस्मत जो है ना साक्षात ब्रह्मा से लिखवा के आया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी से नहीं। दिखाना सर, अब वो दिखाना जरा अपना एक, अब दिखाना नरेंद्र मोदी का एक शपथ ग्रहण का दिखाना। आधार कार्ड कहाँ है सर आपका? अच्छा वो बनो ही नहीं है। अब देखिए हम लोगों को आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आधार मोबाइल नंबर है सर, बनाओ ना। क्या हो गया सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्लेस सर्टिफिकेट बनाओ ना, दिखाओ सर। क्या हो गया? राजनाथ सिंह जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट में बैठने के लिए सब दौड़े जा रहे हैं, ओम बिरला जी भी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का शपथ पत्र दिखाओ ना। मैंने चौड़े में गेट पे लगाया था, सब बिल्कुल लिया है मैंने। भारत सरकार में मैंने शपथ ग्रहण करी है कि ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीऊंगा, रुपया कम रुपया ज्यादा जिंदगी है। आप दिखा दो ना सर। सर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली होगी, सेंट्रल विजिलेंस की दिखाओ सर। मैं तो साफ कह रहा हूं सर, राष्ट्रपति पद की शपथ से भी ज्यादा बड़ी शपथ है वो, क्योंकि उस शपथ पे सीवीसी नहीं लिखा हुआ सर, ओथ सर्टिफिकेट है। हैं? क्या हुआ? फेल? वाह भाई वाह। एसपीजी डिपार्टमेंट, भारत सरकार के हर एक व्यक्ति को सेंट्रल विजिलेंस, जी हाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग
कि द्वारा दिलवाई जाने वाली शपथ लेनी ही होगी अगर आप केंद्र सरकार में हैं किसी भी रूप में, वरना आप केंद्र सरकार में नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है जी। मैं डीजी रॉ एंड आईबी चीफ लेके आओ, यूं जांच खुलती है, यूं हमें पता है ना उसका असर क्या होता है। और ये या तो इंटरनेट से बन जाता है, अड़ा से कड़ा से पड़ा से, हाँ वहाँ इंटरनेट पे भी जाके कड़े से पड़े से बना ले यार, एक जगह बना तो सही। फिर लिखा है ना साफ साफ कि मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में सदैव ईमानदारी पे रहूंगा। पॉसिबल नहीं है ना। क्यों राजनाथ सिंह जी, रशियन गवर्नमेंट से रफाल जेट के सौदे में पैसे की डिमांड, वो तो देखिए ऐसा है, पार्टी फंड के लिए जरूरत पड़ती है। क्यों नहीं होगी जांच सर भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की? क्यों नहीं होगी जांच भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की? क्यों नहीं होगी? रफाल जेट सौदे की जांच क्यों नहीं होगी सर? राजनाथ सिंह की जांच क्यों नहीं होगी सर? बिल्कुल होगी सर। मैं रशियन गवर्नमेंट से डिमांड करूंगा एफआईआर रजिस्टर्ड करने की, वरना काउंसिल से बाहर है व्लादिमीर पुतिन। सरेआम सौदे में, रक्षा सौदे में पैसा लिया, सरेआम लिया जा रहा है। कल को ओवैसी आएगा, कहेगा मुस्लिम पार्टी है, हमारा अधिकार बनता है इस्लाम के नाम पे पैसे लेने का, रिश्वतखोरी का। असदुद्दीन ओवैसी जी, संसद भवन में चिल्लाने से पहले ना केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्लस सर्टिफिकेट, ये मुहिम है, एक आंदोलन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज़्यादा जरूरी है, ये एक आंदोलन है। भारत ईमानदारी से चलेगा, यही कहा था ना, साबित करके दिखाओ। बस उसी दिन ले लिए पैसे, उसी दिन पकड़ लिए पैसे रफाल में। और दिल्ली पुलिस वाले, हम तो चौड़े में लेंगे भाई, 200 रुपये फ्लैट के लिया भाई, इसी बात पे हम तो नहीं मानते विजिलेंस वाले, तो गोली भी मार देंगे ये लोग। ठीक है, समझ में आई? नहीं समझ में आई? हाँ, नहीं समझ में आई? नहीं, प्रधानमंत्री के पद के लिए मैंडेटरी करो, मैंडेटरी केंद्रीय सतर्कता आयोग का शपथ पत्र लेना मैंडेटरी करो, और मैंडेटरी है, ये दफा हो जाए। सर एक प्लेन प्रिंट आउट निकाल के हाथ से लिख के बना रहे मोदी जी। पूछता सही, प्रधानमंत्री में तो कुछ भी कर सकते हैं, पर पड़ेगा गंजा तेरी टांट है। आप डीजी रैंक पे हैं, आईजी रैंक पे हैं, एसएसपी, एसीपी, डीसीपी, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सबको बनाना होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग का शपथ पत्र, सीवीसी प्लेज लो, वरना नौकरी छोड़ दो, सीधी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।